हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की वीडियो गांधी युग की पार्ट 2 वीडियो है जो 50 एमसीक्यूज होने वाली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1923 में हुई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों, आरआरबी, एएसएम और जीजी 2005 में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यह दूसरा विभाजन मुंबई यानी 1918 में मुंबई जगह पर हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पीसीएस में भी आ चुका है प्री में दोस्तों। तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण जो था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, रोकना चाहती थी, इसीलिए विभाजन पर सहमत हो गई थी, देश के विभाजन पर। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गांधी जी ने यह सोच समझकर फैसला लिया था। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि लौटा दी थी दोस्तों। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कहाँ पर थे दोस्तों? उसमें किस पद पर थे? तो दोस्तों, कांग्रेस के सदस्य वो नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो उस समय जो वायसराय था दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर का, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय का वायसराय था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो दोस्तों, डॉक्टर अंसारी ने अध्यक्षता की थी इस सम्मेलन का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो दोस्तों, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा, तो किस एक्ट के द्वारा की थी दोस्तों? तो अगस्त 1917 की घोषणा जो था उसके द्वारा उनकी मंशा साफ हो गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर में है दोस्तों। ये प्रश्न आ चुका है और आरआरबी में, एसएम में, जीजी 2003 में। तो गोरखपुर में चौरा चौरी जगह था जहां पर वहां आंदोलन के दौरान, गांधी जी के एक आंदोलन के दौरान वहां पर उग्र लोगों ने, आंदोलनकारियों ने उसके स्टेशन को जला डाला था, फूंक डाला था।
पार्ट 1 में इसको डिटेल मैंने किया है, बताया है, आप वहाँ जाकर बेशक पार्ट 1 गांधी युग का पार्ट 1 इम्पोर्टेंट वीडियोज है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा, गोरखपुर। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू की ही उक्ति है। हु लाइव्स इफ इंडिया यानी कि कौन जिएगा, जब भारत ही मर जाएगा तो कौन जिएगा? तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई बात थी। अगला सवाल, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था जब क्रिप्स मिशन आया था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो दोस्तों एक बार बने थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों भगत सिंह का यह नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था दोस्तों? यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर जो जी थे, भारत के संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे क्योंकि ये संविधान के निर्माण में व्यस्त थे। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वे थे जी.बी. कृपलानी। जी.बी. कृपलानी भारत के उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत की आज़ादी के समय। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था दोस्तों? तो आप जानते हैं कि रेड क्लिफ लाइन है वहां पर, तो सर सिरिल रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ लाइन जानते हैं, भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, रीजन बताना है दोस्तों, तो जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो यह स्थापना दोस्तों एस.एन. बनर्जी ने की थी। एस.एन. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। आरआरबी टेक 2003 में आ चुका है प्रश्न। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, तो दोस्तों उस वहां पर जो गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, जिसमें अपना ये आर्टिकल लिखते थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? ACPF 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ था, यही इरविन गांधी समझौता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी थे। हालांकि बी आर अम्बेडकर जी थोड़ा सा इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि हरिजन शब्द को लेकर इन्होंने विरोध किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 प्रश्न, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में, याद होगा आपको दोस्तों, सिंगापुर में यह घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने भी गठन किया था वहां। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है मेरठ षड्यंत्र, गांधी इरविन समझौता और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है, यानी सही क्रम क्या है बैक टू बैक। सीडीएस 2003 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही क्रम देखते हैं दोस्तों कि एकदम 1 2 3 ही होगा और पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, उसके बाद दूसरा गांधी इरविन समझौता हुआ और उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत, इस पर भी आंदोलन हुए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से के लिए हुई थी? सीडीएस 2003 में आया वो प्रश्न है। तो निम्न उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उसका उद्देश्य था कि 1919 के सुधारों के प्रति 1919 के सुधारों के प्रति प्रगति की समीक्षा करना। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो यहाँ पर एक एक करके फाइंड आउट करते हैं, मिलाते हैं सूची 1 से सूची 2 को, और उसके बाद यहाँ जो दिए गए कोड का आंसर फाइंड आउट करेंगे। द इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का कृति। इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन MN राय ने लिखा था। वेकअप इंडिया, वेकअप इंडिया एनिवेसेंट और ट्रांसफर BP मेनन ने। तो यहाँ ए का 4 यहाँ मिल रहा है और इस कोड में मिल रहा है दोस्तों डी वाले में, और बी का 2, तो बी डी में मिल रहा है, बी का 2, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो चर्चिल था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो दोस्तों यह अधिवेशन जो हुआ था हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बीपीएससी 2004 में और यूपीएससी 1917 में आया वो प्रश्न। तो दोस्तों उद्देश्य था कि भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो बीपीएससी 2002 में आया हुआ प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले बच्चे हैं आसानी से। और दोस्तों टोटल 50 में से आप कमेंट करके बोलिएगा कि कितना आपने सही आंसर आपके अनुसार सही था, यानी कि आप कितना हल कर पा रहे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 65 करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो दोस्तों करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो जो कराची का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुख्य कारण बहिष्कार का क्या था दोस्तों? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे, ये मुख्य कारण था, क्योंकि भारतीय चाहते थे कि उसमें भारतीय भी शामिल रहे। तो साइमन कमीशन जब आया तो लोग उसका बहिष्कार करने लगे। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया। द्वैध शासन तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक एक करके प्रश्नों को फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। अगस्त घोषणा हुआ था मॉन्टेग्यू ने, और अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो से। अगस्त संकल्प था महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्रवाई M.A. जिन्ना। ठीक है दोस्तों। तो A1 यहाँ है, A1 यहाँ है, और B2 और B2 यहाँ है, और C4 और D3। तो हमारा ऑप्शन जो कोट ए है, ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जहां निभाई थी वह थी बारदोली सत्याग्रह। उन्होंने जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था किसानों का, उसमें इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो दोस्तों जो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया गया था, तो उसमें अपोजिट रूप से किसने बात किया था दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये अपने इनके व्यक्तिगत विचार थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने आलेख बनाया था दोस्तों, पूरा प्लानिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला सवाल, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो दोस्तों अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया कांग्रेस का अध्यक्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये बात किसने कही थी दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने कहा था। सेकुलरिज्म के तहत इन्होंने इनके विचार थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो ये जो जगह है त्रिपुरी कहाँ है दोस्तों? तो यह है जबलपुर में। जबलपुर मध्य प्रदेश में है त्रिपुरी जगह। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे दोस्तों? तो वे लौटे थे 1915 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन में प्रकाश चला गया? किसने कहा था दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इनकलाब का नारा किसने दिया था दोस्तों? इनकलाब तो भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एमपीपीसीएस पीएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस चैनल पर वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है, सुबह 6 बजे करेंट अफेयर अपलोड होती है दोस्तों, 3 बजे सब्जेक्ट वीडियो और 7:15 पर 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यू जो अपलोड होती है। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।